and welcome back to my channel. Today's video is super exciting because I am sharing my experience from Sarojini Nagar market. देखो अगर मैं एकदम सच बताऊं तो कुछ दिन पहले मेरी कजिन का एक एग्जाम था, इंटरव्यू था कॉलेज का, तो वो दिल्ली जा रही थी और उसी के साथ मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो मैंने अपने घर पे बोला कि मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, बट जहाँ वो इंटरव्यू दे रही थी वहाँ मैं सरोजनी मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी। और मेरी एक और फ्रेंड थी जो ऑलरेडी दिल्ली में थी, तो उसने घुमा हुआ था एक दो बार, तो वो आने वाली थी मेरे साथ, क्योंकि एक बंदा तो नहीं जाके चीज़ सिलेक्ट कर सकता और मैं ऐसी इंसान हूँ कि जिसको 10 लोगों की ओपिनियन चाहिए। एक पीस अगर मैं ले रही हूँ तो मैं 10 चीज़ें सोच लेती हूँ उसको लेने से पहले। मैं मेट्रो से पहुँच गई थी, मेरी जो फ्रेंड आने वाली थी उसने थोड़ा टाइम लगा दिया, तो मैंने सोचा कि जब तक वो नहीं आ रही है एक जाकर राउंड लगा लेती हूँ। और उस दिन संडे था, उसने मुझे बोला था कि अगर संडे को हम जाना अवॉइड करें तो ही ठीक होगा, बट हमारे पास एक और दिन नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब दिल्ली आ गए हैं तो जाते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, वो जो मेन सरोजनी का गेट है वहाँ से, सच बताऊँ मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। ऐसी चीज़ें मुझे नहीं देखी जो मैं सोच के गई थी माइंड में, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। मैं बाहर गई, फिर मैंने मैंगो शेक पिया जब तक वो आ गई, और फिर हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमें एक स्टॉल दिखी जिसपे सब कुछ 200 का था। उस पे ब्लेजर्स थे। ये है वो ब्लेजर जो मैंने लिया था 200 रुपए का। अभी मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। मटेरियल बहुत अच्छा है और वो यूज़ नहीं दिख रहा है इतना, और ब्रांड का तो मुझे नहीं पता, कोई फॉरेन ब्रांड ही है ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं बहुत खुश थी कि चलो, मैं इतने दूर आई थी, मैंने एक पीस तो लिया। नेक्स्ट हम गए एक गली में, शॉप नंबर 18 या 13 था शायद वो। पे मुझे एक ऐसी जैकेट दिखी, क्या बोलते हैं यार इसको, डिस्ट्रेस्ड है ये स्लीव से। फिर मैंने देखा कि इसका ब्रांड है शीन, और ये शॉर्ट जैकेट है। क्रॉप जैकेट मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोच लिया ये तो मैं लेकर रहूँगी। तो मैंने भैया से प्राइस पूछी कि क्या है, तो उन्होंने बोला 550। अब मेरे को भी बार्गेनिंग करनी इतनी आती नहीं है, और सरोजनी में जैसे लोग बोलते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करनी है। मैंने उनको बोला 150 रुपये, तो भैया बोलते हैं क्या 150 में तो नहीं आ पाएगा मैडम, रहने दो। तो मैंने कहा भैया यार क्या कर रहे हो, 150 में आ जाएगा, हम कोई मॉल में थोड़ी ना है, आप इतने पैसे बताओगे और हम ले लेंगे ऐसा वैसा। तो लास्ट में आपको लगा सकता हूँ 350। मैंने कहा लास्ट में दे सकती हूँ 200, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। और फिर मैं आने लग गई। मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बिना लिए आ रही हूँ, पर वो मेरी एक्टिंग थी। उनने हमको रोका, और जब मैंने बोला 200 मेरी तरफ से लास्ट है, वो चले गए, वापस चले गए, और मेरा दिल ऐसे टूट गया। मुझे दिल पे ऐसे दर्द हुआ कि क्या ये जैकेट मैं नहीं ले पाऊंगी। फिर मैं वापस गई और मैंने उन्हें बोला आपका ना मेरा 250 लास्ट, और उन्होंने बोल दिया नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने QR लिया, झटपट से पेमेंट किया और मैंने ये जैकेट ले ली सिर्फ 250 में। हाँ, तो उस जैकेट को लेने के बाद मैं बहुत खुश थी। फिर हम नेक्स्ट गए आगे, तो हमें फिर से मुझे एक ऐसा स्टॉल दिखा जहाँ पे मुझे दिखा ये स्कॉट, और उनकी प्राइस जो लिखी हुई थी उनके ऐसे जो राउंड वाला जो उनका टेबल था उस पर 50 रुपीज़। मुझे लगा ये तो मुझे लेना है। तो बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता कि आप सरोजनी या कहीं भी जा रहे हो, हिल रोड या जो भी FC रोड है पुणे में, या हिल रोड है मुंबई में, बहुत सारी मार्केट्स हैं इंडिया में, अगर आपको कैसे साइजिंग का पता लगाना है तो आप ऐसे इसको गले के पीछे लेना है। और देखो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, अगर ये ऐसे फिक्स आता तो ये मुझे फिट आता, बट मुझे लग रहा था कि ये लूज आएगा। पर भैया बोल रहे थे कि नहीं आपकी फ्रेंड को लूज आएगा, आपको फिट आएगा क्योंकि आप मोटी हो। पर फिर भी मैंने सोचा कि 50 रुपए का ले लेते हैं, आई विल गेट इट फिक्स्ड। फिर मैं निकल रही थी, तभी मैंने देखा कि उनके पास एक और पीस टंगा हुआ है। वो पीस था ये डिस्ट्रेस्ड वाइट डेनिम स्कर्ट। कि मैं बताऊं अपने दिल की बात, तो मैं एक वाइट डेनिम स्कर्ट में पैसे नहीं वेस्ट करती, क्योंकि ये डेनिम है, इसका दाग नहीं जाएगा अगर मैंने इसे गंदा कर लिया तो। मैंने कहा 50 रुपए का ले लेते हैं, तो मैंने ये भी ले लिया सिर्फ 50 रुपए में। उसके बाद हम गए नेक्स्ट शॉप पे। बड़ी शॉप थी, उसमें हर जगह ऊपर नीचे साइड वाइड में हर जगह कपड़े टंगे हुए थे। तब मेरी नजर पड़ी इसके ऊपर। मैंने पूछा कि भैया ये कितने का है, तो बोलते हैं 250 रुपए। तो मैंने बोला कि भैया इसमें है क्या, मतलब कपड़ा इसमें है नहीं, छुपेगा इससे कुछ है नहीं, आप 250 रुपए किस बात के ले रहे हो, अच्छा पीस है। तो वो पैसे कम करने पे नहीं आ रहे थे, और वो उन्होंने सीधा बोल दिया था नहीं 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 देंगे। मैंने ये पीस वहीं छोड़ दिया। फिर हम पूरा घूम घाम के पूरा वापस आ गए, और मेरी फ्रेंड को उसी शॉप पे कोई एक कुर्ता पसंद आया था जो हमने पहले छोड़ दिया था, पर हम निकल रहे थे और उसने मुझसे बोला नहीं वो कुर्ता तो मुझे लेना है। फिर हमने पूरा सरोजनी घूमा और उस एक दुकान को ढूंढा। मतलब मेरे जैसे इंसान जो पहली बार सरोजनी जा रही है और तुम्हें उसमें कोई दुकान ढूंढना पड़े, मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर हमने ढूंढी वो दुकान, और उस कुर्ते के भी हमने कुछ पैसे कम कराए थे, तभी मुझे फिर से दिख गया। तो मैंने पूछा भैया लास्ट बताओ उसके कितने लगाओगे, तो उन्होंने बोला 200। मैंने कहा नहीं भैया, तो कहते बताओ आप कितने में लोगे, तो मैंने बोला 50 रुपए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मतलब 4-5 लोग थे वहाँ पे,
तो मुझे लगा क्या सोचेंगे ये लोग, पर मैंने बोल दिया कि भैया 50 रुपये, क्योंकि तब तक मैं और चीज़ें ले चुकी थी तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कितना पैसे कम ज़्यादा करने हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, मेरी बेइज्जती भी हो सकती थी या फिर हो गई होगी, मुझे नहीं पता। वो हंसने लगे, कहते हैं नहीं लास्ट लगा दूंगा मैं 120। तो मैंने कहा आपका ना मेरा 70 रुपये। भाई वो देने को रेडी नहीं थे, पर मैंने कहा नहीं आपका QR दो, मैं पेमेंट करूंगी, मैं लूंगी इसको, कोई नहीं लेगा, मैं तो ले भी रही हूँ, कोई भी नहीं लेगा, ये वो ये। 70 रुपये में मैंने ये ले लिया और अब तुम देखो कि मैंने इसको कैसे स्टाइल किया। मैं सिर्फ सरोजनी गई थी तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें थी जो मुझे वहाँ से लेनी है। तो मुझे स्कर्ट्स चाहिए थे, मुझे ब्रालेट टॉप्स चाहिए थे, कॉर्सेट चाहिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिले। तो हम एक शॉप पे गए आगे जाके और मुझे दिखा ये स्कर्ट। इसका ये प्लेट्स देखो, एक साइड प्लेट्स हैं एक साइड नहीं। ये बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म वाला भी नहीं लग रहा है। खैर वो होता तो भी मैं ले लेती, बट ये बहुत सुंदर है। तो मैंने बोला कि भैया ये कितने का दोगे आप? तो उन्होंने मुझसे बोला 350, आप इसको लगा दो 100 रुपये में। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप हमें अपने साथ ले चलो और हमको दिलवा देना 100 रुपये में, फिर हम आपको दे देंगे। मैंने कहा आप तो बदतमीजी करने लगे, मैं तो आपसे अच्छे से पूछ रही हूँ कि कितने में दोगे, तो आप तो बदतमीजी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तो आएगा ही नहीं ना। मैंने कहा ठीक है तो नहीं आएगा ऐसा बोलो। तो फिर मैं निकलने लगी, तो फिर उन्होंने मेरे को कम कर दिया और ये लिया मैंने सिर्फ 150 में। बाद हम लोग आगे बढ़ गए और चेकआउट करी थी। मुझे ज़्यादा लेना नहीं था क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े कोलैब में आ जाते हैं और मेरा कुछ सोच के गई थी कि मैं 1000-1500 से ऊपर अपना खर्च नहीं करूँगी, भले ही चीज़ें 100 रुपये की क्यों ना मिल रही है। हम आगे जा रहे थे तो मुझे फिर से एक स्टॉल दिखा जिसपे सब कुछ 150 का था। तो तब मैंने देखा ये एक पैंट टाइप, ये पैंट नहीं है, अपने लोअर होते हैं ना उसमें जो फैब्रिक होता है स्ट्रेचेबल, वो था। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा तो मैंने ये ले लिया। ये फिर से कोई फॉरेन ब्रांड का है और ये बहुत कंफर्टेबल है। 150 रुपये में तो मस्त। और लास्ट में मैंने लिया था ये बेल्ट। तो मैंने सोचा कि कहीं महंगी जगह से बेल्ट लेने से अच्छा है कि हम यहाँ से 100-150 रुपये का बेल्ट ले लेते हैं। 100 रुपये का मतलब देखते ही देखते हम गए थे शायद सुबह मैं 11 बजे पहुँच गई थी, मेरी दोस्त 12:30-1 तक आई थी और वहाँ पे हमें 3 बज चुके थे। और 3 बजे जो वहाँ पे भीड़ हो रही थी, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे थे लोग, चलने की भी जगह नहीं थी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था आज तो यहाँ मौत है। मेरी फ्रेंड फिर कहती है शॉप वाले भैया के सामने कि मुझे लगता था कि लोग पता नहीं कैसे गर्मी से भीड़ में मर जाते हैं, आज मुझे फील हो रहा है कि अपन भी मर सकते हैं। तो जो बेल्ट वाली शॉप वाले जो भैया थे वो हमसे कहते हैं अरे आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी क्यूट लड़कियां ऐसी बात करेंगी तो हम लोग क्या करेंगे? अब कोई बुरा रास्ता दिखने वाला हो वो कहे कि मर जाएंगे तो हम उससे कहेंगे कल मरो सो आज मर जाओ, पर आपके जैसे क्यूट लड़कियां ऐसे करेंगी तो कैसा लगेगा? भाई वो भयंकर मतलब इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, वो करने लगे ऐसे फालतू की बातें और मेरे को आ गई बहुत ज़्यादा चिढ़। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने कितने पीसेस लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस लिए। मैंने सबकी प्राइस आपको बता दी। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि टोटल मैंने कितने स्पेंड किए। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मतलब पता नहीं कब जाके मैं भी थोड़ा सुख पाऊंगी, कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मैं चाहती हूँ जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। मतलब एक हर्डल है जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है उसके लिए कि उसका चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए। मेरे 1300 कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, बट काफ़ी टाइम से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाला था, तो आज फाइनली मैंने बना लिया। खैर मुझे दिल्ली से आया वो भी बहुत टाइम हो गया, 15-20 दिन हो चुके हैं या और ज़्यादा। एक्चुअली मैं घर पे हूँ, घर पे बहुत शोर होता है, लाइटिंग भी इतनी परफेक्ट नहीं है। चेयर भी देखो मैं कैसे चेयर पे बैठी हुई हूँ, बैकग्राउंड नॉइजेस भी हैं। बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। ये था मेरा सरोजनी हॉल। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।